हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैथ की क्लास है प्रतिशत। ठीक है, आज का टॉपिक है प्रतिशत, जो तीसरी क्लास होने वाली है और बहुत गजब, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो बने रहना हमारे साथ लास्ट तक, और बहुत अच्छी क्लास है सच में। एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हमारे साथ बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। और किस प्रकार हम एसडी यादव की जो बुक है उसके तरीके से हम लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहा है। तो टॉपिक वाइज आप नोट करते रहना, बहुत अच्छी क्लास होने वाली। ठीक है, बिल्कुल मैथ अगर आपको नहीं आती सिखा के जाऊंगा। और आप लोगों को पता है कि बहुत जल्द होमगार्ड की भी भर्ती आने वाली है। इधर यूपी पुलिस की 40,000 नई वैकेंसी आ रही है। ठीक है, एसएससी जीडी की चल रही है, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी, ठीक है, एनटीपीसी, बहुत सारी वैकेंसियां जिससे आप ये क्लास देके फाइट कर सकते हैं। मैथ आपका जितना भी कमजोर है उतना ही मजबूत हो जाएगा, इस बात की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो बने रहना लास्ट तक मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए, तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। मैं आप लोगों को बाकायदा टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, लेवल बाय लेवल की क्या क्या लेवल में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसके कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई। ठीक है भाई, कर्मचारी की मजदूरी में ये है हमारा कर्मचारी। कौन है ये? हमारा कर्मचारी। सॉरी, पेन दूसरा ले लेता हूं। ठीक है, कर्मचारी को मैं ले लेता हूं एक बार अच्छे से। ठीक है, ये हमारा कर्मचारी। ठीक है, कर्मचारी, इसकी जो मजदूरी है उसमें कितने परसेंट की कमी कर दी गई है? कर्मचारी की मजदूरी में 20% की क्या कर दी गई है? कमी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, कोई भी चीज होती अपने आप पे कितने परसेंट होती? अपने आप पे हमेशा 100% होती। ठीक है, 100%। अब 20% कमी कर दी गई तो अब उसके पास कितनी परसेंट बची होगी? 80%। ठीक है भाई, अब उसके पास 80% बची होगी। ठीक है, ठीक है, 80% बची होगी। ठीक, पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाने के लिए उसको कितने परसेंट की वृद्धि करनी? कोई चीज अब उसके पास 100 थी, अब उसके पास 80 बची है। अब बराबर यही लाने हैं पुनः, जैसे इसके बराबर लानी, पहले ही जैसे लानी, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? ठीक है, 100 से 80 रुपए उसके पास बचे, अब कितने परसेंट की वृद्धि करें ताकि उसके पास फिर से 100 हो जाए? परसेंट पूछा ना कि रुपए। अब आपके पास मान लो 100 रुपए थे, 100 रुपए थे, अब उसके बाद आपके पास किसी को दे दिए 20 रुपए, 80 बचे। अब आपको 100 रुपए मतलब 80 को 100 बनाना है तो कितने रुपए जोड़ने पड़ेंगे? ये तो आपको पता है, 20 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको पता है, लेकिन कितने परसेंट जोड़ने पड़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है ना। तो भैया कितने जोड़ने पड़ेंगे? 20। ठीक है, अब जोड़ने किस में पड़ेंगे? 80 में, गुणे में 100, परसेंटेज का निशान लगा। तो 20 एकम 20, 20 चौकू 80, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो कितने परसेंट जोड़ने पड़ रहे हैं भाई साहब? 25%। परसेंट में 25, वैसे रुपए हमें कितने जोड़ने पड़े थे? 20। समझ आया? सच बताओ भाई, आपके पास 100 रुपए थे, हमें मालूम है आपके पास 100 रुपए थे। अब आपको 100 रुपए लाइटिंग लगा देना। ठीक है, आपके पास 100 रुपए थे, किसी ने 20 रुपए ले लिए, 80 बचे हैं, हमें पता है 80 बचे हैं। अब हमें 80 को ही फिर से 100 बनाना है, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, ना कि कितने रुपए जोड़ना। अगर पूछता रुपए तो 20 रुपए, लेकिन पूछता कितने परसेंट, तो हमें 20 रुपए जोड़ना है। जोड़ना हमें किसमें है? 80 में, गुणे में 100। तो आ गया था हमारा 20 चौकू 80, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25%। ठीक है, चलो अब एक तरीका और आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, एक तरीका और आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका हमारा क्या है। देखिए उसके कितने परसेंट की कटौती की गई? 20% की उसके में कटौती की गई। कितने परसेंट की? 20% की। ठीक है, तो परसेंटेज का जब हम निशान लगाते हटाते हैं, तो परसेंट का जब भी निशान हटाते हैं तो बट्टे में 100 लिखते हैं। चलिए हमने लिख लिया 20/100। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, हमारे पास माल कितना था? 5 रुपए थे हमारे पास। 20% की कटौती की मतलब 1 रुपए की कटौती की। अब कितने बचे हमारे पास? 4। ठीक है, अब हमें 4 को ही 5 बनाना है ताकि कितनी वृद्धि कर दें, ताकि हमें उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करें, पहले जैसे मजदूरी बराबर हो जाए। तो हमारे पास 5 थे, 4 हो गए। अब 4 को ही 5 बनाना है, तो क्या 1 जोड़ना पड़ेगा? 1।
1 जोड़ना पड़ेगा, किस में जोड़ना पड़ेगा, 4 में, गुणे में 100, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितने परसेंट जोड़ना पड़ा, 25%। ठीक है, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। या तो फिर मैं इतने कहते मेरे पास 100 थे, 20% कटौती होगी, 80 बचे। ठीक है, पुनः इतना ही लाना है तो 20 बढ़ाना है, किस में बढ़ाना है, 80 में बढ़ाना है। ठीक है, गुणे में 100, 20 चौकू 80, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25%। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अभी एक क्वेश्चन मैंने बोला है, दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं सिखा के जाऊंगा दोस्तों, मैं सिखाने के लिए आया हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तदनुसार ए के वेतन में, मतलब बी के वेतन में ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब ये पूछा 33.1/3% क्या होता है, 33.1/3%। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब 33×399 100/3, 100/3% है, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में क्या लिखते हैं 100, तो हमें क्या हो गया 100 और परसेंटेज को हटाओ तो नीचे 3 तो ही, परसेंटेज को हटाओ तो नीचे 100 आ गया। ठीक, चलो काट पीट लो, 100 से 100 कट गया, बचा क्या 1/3। ठीक है, 1/3 बचा। अब क्वेश्चन कह रहा था एक बी के वेतन में ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, अब एक बताओ, एक हमारे पास वेतन कितना, एक का 3 है और एक का 1 कम है, कमी है ना, कम, तो भाई 1 कम है, 3 में अगर 1 कम करते हैं तो कितना हो जाता है हमारे पास, 2 हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है अब हमारे पास देखो, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो बी का वेतन ये हो गया और ए का, तभी तो बी का वेतन ए से ज्यादा होगा। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो भैया कितने प्रतिशत ज्यादा है, यहाँ तो 1 ज्यादा है। ठीक है, किस में ज्यादा है, एक है किस में ज्यादा, 3 में तो 1 ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, जो बी का वेतन है किससे ज्यादा है, 2 से ही तो ज्यादा है, गुणे में 100, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो भैया कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। कितने परसेंट ज्यादा है, 50% ज्यादा है कोई ऑप्शन 50%, बिल्कुल 50% ज्यादा है। ठीक है, कितने प्रतिशत ज्यादा है, 50% ज्यादा है। समझ आया अच्छे से, पक्का। चलिए आगे चलता हूं, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान को उसको पुनः लगाने के नए दाम में कितने परसेंट बढ़ाना होगा। अब कोई मूल्य था, मैंने आपको बता दिया कितने परसेंट घटाएगा, 10%, कितने परसेंट घटाएगा, सॉरी कितने परसेंट घटाएगा, इसी तरीके से लगाना सारे क्वेश्चन, कितने परसेंट घटाएगा, 10% घटाया गया, मतलब कमी या फिर घटाया। ठीक है, घटाया गया कितने परसेंट, 10%, तो परसेंट को तोड़ो, 10 बटे परसेंटेज को हटाओ तो कितना आ गया 100, तो 10 एकम 10, 10 दाई 100, 1/10। ठीक है, अब घटाया गया, मूल वेतन कितना था 10, ये घटाया गया तो कितना, 1 घटाएगा, हमारे पास 10 रुपए थे। ठीक है, घटाया गया कितना, 1 घटाया गया, तो बचे कितने हमारे पास अब 9। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि लगाने के लिए, ठीक है, पुनः लगाने के लिए दाम में कितने, पुनः अब 9 को फिर से 10 बनाने के लिए कितने परसेंट बढ़ाएं, तो भैया 9 को फिर से 10 बढ़ाने के लिए हमें 1 बढ़ाना होगा, किस में बढ़ाना होगा, 9 में बढ़ाना होगा। ठीक है, 9 में ही तो बढ़ाना होगा, गुणे में 100, बस आ गया, काट दो, 100 बटे कितना आ गया हमारे पास, 100/9, तो 100 को 9 हम क्या लिख सकते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 सही 1/9%, 11 सही 1/9% है कहीं पे, 11 सही 9 1/9%, 11 सही 1/9%, हमारा ऑप्शन आ गया सी, ऑप्शन इज द राइट। समझ गया, ये तरीका बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल तरीका है, इसी तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन है सबको लगाना है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आप लगाना। ठीक है, समझ में आया दोस्त। चलिए फिर से बता दूं भाई, 10% घटाया गया, चीज हमारे पास 10%, मतलब 10% घटाया गया। ठीक है, परसेंटेज को हटाया तो नीचे में 100 लिखा, तो 10 से कम मतलब 10 दाई 100, 1/10, चीज हमारे पास 10 थी, 1 घटाएगी, तो 10 थी, 1 घटा दी, कितनी बची 9। अब फिर कह रहा है पुनः, मतलब पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने परसेंट, नया दाम हमारा 9 आ गया, इसको इसी जैसे लाने के लिए हमें 1 जोड़ना होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तभी 10 होगा, किस में जोड़ेंगे, 9 में, गुणे में 100 परसेंटेज में बताना है तो कितना आ गया हमारे पास, ऊपर गुणा कर दो तो 100 आ जाएगा, 100/9, तो 100/9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 सही 1/9, तो 11 सही 1/9% हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए अभी नहीं समझ में आया, आगे समझ में आएगा, समझा के ही जाऊंगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना,
जब तक ना समझ में आए तब तक समझते रहना, बट मेरे साथ बने रहना लास्ट तक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दी गई, उसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका हमें राइट आंसर चाहिए है दोस्त। अगर आपको मैं इतनी देर से समझा रहा हूं तो इसका आंसर जरूर बता देना क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जरूर बता देना, आंसर कमेंट में प्लीज दोस्त, आंसर कमेंट में मुझे चाहिए, ठीक है। आंसर कमेंट में, जितने भी भाई हमारे पढ़ रहे हैं इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, ये आपसे गुजारिश है, ठीक है। आप अगर हमसे पढ़ रहे हो अभी इस वक्त मैंने इतने क्वेश्चन समझाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जरूर देना, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 5 का दोनों का आंसर हमें कमेंट में चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, एक वस्तु की टैक्स में 10% की कमी, यहाँ पे भी कमी की गई, यहाँ पे भी कमी की गई, ठीक है। यदि यार राजस्व वही बना रहे तो इस वस्तु को में कितने % की वृद्धि होगी, कितने। देखो लैंग्वेज हमें कोई भी दे सकता है, ठीक है, हमें भाषा से डरना नहीं है, लैंग्वेज कैसी भी दे सकता है, क्वेश्चन फंसाएगा लेकिन तरीका वही है, ठीक है। सच में दोस्त अगर इतने क्वेश्चन पढ़ लिए तो इसका आंसर जरूर कमेंट में आप लोग हमें देंगे, ठीक है। चलता हो आगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर कमेंट में चाहिए, ठीक है दोस्त। चलिए ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं कहीं ना कहीं, देखिए ये पटना गुड्स गार्ड में पूछा हुआ है, चंडीगढ़ एएसएम में पूछा गया, हर क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलता हूँ, एसएससी टीए में पूछा हुआ है। चलिए प्रतिशत पर वृद्धि पर आधारित प्रश्न, अब देखो टाइप 2 आ गया, ये हमारा टाइप 2 आ गया, ठीक है। प्रतिशत पर वृद्धि, ठीक है, जब भी प्रतिशत पर वृद्धि होती है तो किस तरीके से क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें कह रहा है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। अब एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, ठीक है, कितने % की वृद्धि की गई, 20% की, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह हटाओ तो हम क्या ले सकते हैं, 20/100, ठीक है, 20/100, तो इसको काट दो, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 आ गया, ठीक है। मूल वेतन उसका कितना था, 5, अब वृद्धि की गई, याद रखना पहले कमी थी, अब हो गई हमारे पास वृद्धि, ठीक है। अब हमारे पास होने लगी है वृद्धि, तो भाई साहब वृद्धि की है, कितनी की है, 5 था पहले, एक वृद्धि कर दी गई तो कितना हो गया, 6। अब क्वेश्चन कह रहा है उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने % की कमी करने पड़े। अब पहले जैसा वेतन लाना है, ठीक है, उसका 5 से 6 वेतन हो गया, अब 5 से 6 हो गया और लाना है हमें 5 ही, पहले जैसा ही लाना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, एक घटाना पड़ेगा, लेकिन एक जो घटाना पड़ेगा, घटाना किस में पड़ेगा, है ना, तो घटाना हमें एक पड़ेगा, वो 6 में घटाना पड़ेगा, गुणे में 100, मामला डन। तो काट दो भैया, 2 से 2 पंजे 10 और 2 3 6, तो हमारा आ गया यहाँ पे 50/3, तो 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो कितना लिख सकते हैं, काटो तो 3 एकम 3, यहाँ पे हो गए 2, 3 6 18, बचे कितने, 2 बटे में 3, तो 16 से ही 2/3% हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है, 16 से ही 2/3%, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 16 से ही 2/3%, ठीक है। समझे, अच्छा समझ में आया, सच बताओ दोस्त, पहले कमी हो रही थी तो हमारी अगर 20% की हमारी कमी होती तो हम क्या लिखते थे, 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 5 में एक कमी हो गई 4, लेकिन यहाँ पे वृद्धि हो रही तो 5 में एक वृद्धि, तो भैया वृद्धि हो गई, पहले जैसा मूल लाना है तो भैया एक घटाना पड़ेगा, किस में घटाना पड़ेगा, 6 में, तो गुणे में 100, ठीक है। समझ में आई चीजें, समझ में आई। चलो अभी आगे समझ में आएंगे, अगर यहाँ नहीं आई तो आगे आएंगी चीजें, समझा के ही जाऊंगा। तेज बोल रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्या दोस्त, कमेंट में बताओ, लेकिन समझ में आ रहा है ये भी बताना दोस्त। पूरी मैथ, पूरी एसडी यादव की बुक के अनुसार आप सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं और सब क्वेश्चन करा के जाऊंगा, एक एक टॉपिक आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चले आगे चलें आप, चलिए क्वेश्चन हमारा है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए। अब यदि चाय के मूल्य में कितने % की वृद्धि हो जाए, कितने % की वृद्धि हो जाए, 20% की, भाई साहब चाय के मूल्य में 20% की क्या हो जाए, 20% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, ठीक है। अब ये 20% की जो वृद्धि हो जाए तो क्या करना होगा, तो उसके खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो, ठीक है। तो खपत में कमी करना है, अब खपत में हमें कमी करना है, कोई माल महंगा हो गया, अब खपत में कमी करना है, ठीक है। चीनी महंगी हो गई, पहले हम 1 किलो पीते थे, अब हमें 2 किलो पीनी पड़ेगी क्योंकि चीनी हमारी महंगी हो गई, 20% की वृद्धि होगी, तो 20% का मतलब 20% का मतलब 20/100 लिख सकते हैं इसको, बताओ दोस्त जल्दी से, तो 20/100 हमने लिखा तो 1/5 लिख सकते हैं ना,
लिख सकते हैं 20% की वृद्धि हुई इसलिए। ठीक है, चलो वृद्धि तो हो गई, इस तरीके से लिख लिया। भैया 5 रुपए थे, उसमें 1 की वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि वाला क्वेश्चन है तो वृद्धि हो गई, तो 5 से रुपए हो गए 6। ठीक है, अब हमें अपनी खपत को कितने % की कमी करनी पड़ेगी ताकि हमारा खर्च वही रहे, है ना। लैंग्वेज आपको फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, आपको फंसना नहीं है, लोग तुम्हें फंसाएंगे लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है। तुम्हें तो सिलेक्शन लेना है, इस बार खाकी वर्दी लेना है ना, फंसना नहीं है। तो फंसाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है, समझ रहे हो ना दोस्त। हाँ, ठीक है। तो भाई 5 से 6 हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हमें थोड़ी सी खाने में लापरवाही करनी पड़ेगी भाई, माल महंगा हो गया, लापरवाही करनी पड़ेगी। तो भैया 5 से 6 हो गया, तो कितने की लापरवाही करेंगे ये भी तो हमें पता होना चाहिए, कितने की लापरवाही करेंगे। 5 से 6 हो गया, तो 1 रुपए की हमें कमी करनी पड़ेगी, किस में करनी पड़ेगी, 6 में, गुणे में 100। तो ये भी हमारा काट दो, 50 हो गया और ये 3 हो गया। तो 50/3 का मतलब क्या होता है, 50/3 का मतलब, तो 3 एकम 3, यहाँ बचे 2, 2 यहाँ पे 20, 3 × 6 = 18, बचे 2/3। 16 से ही 2/3% ये भी आ गया हमारा आंसर। 16 से ही 2/3% हमारा आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मजा आया, सच्ची बताओ, मजा आ रहा है ना। सच्ची बताओ यार, मजा पढ़ाने का मजा जब भी आता है जब आपको समझ में आना चाहिए सामने वाले को, मजा तभी आता है। हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, तुम टेंशन मत लो भाई, मैथ ऐसे ही खत्म कर रही है हम लोगों को, हंसते हंसते, गाते गाते और मौज से पढ़ते पढ़ते, है ना। बीच में मौज भी जरूरी होती है, जिंदगी में मौज नहीं तो क्या है, मौज भी तो जरूरी है भाई, है ना। चलो मौज करो, आगे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10 नंबर कुछ कहना चाहता है, अब आपसे क्या कहना चाहता है ये आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, खाद्य तेल के दाम में 25% बढ़ गया, इस मद में व्यय न बढ़ाने के कारण परिवार को खाद्य तेल का प्रयोग में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, बढ़ोतरी होगी 25% की, कितने परसेंट की, 25% की। तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 चौकू 100, ठीक है, 1/4 है। ये हमारी क्या हुई है, वृद्धि हुई है भैया, क्या हुई है हमारी, वृद्धि हुई है। ठीक है, अब जब वृद्धि के चक्कर में मामला सब गड़बड़ा गया, ठीक है, वृद्धि हुई है, मामला सब गड़बड़ा गया, तो भैया 1 की वृद्धि हो गई है, किसमें, 4 में। तो 4 से हमारा कितना हो गया माल, 5 में चला गया। अब भाई हमें कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर से 4 लाना पड़ेगा, तो हमें 1 की कमी करनी पड़ेगी, किस में करनी पड़ेगी, 5 में, क्योंकि वृद्धि हो गई, गुणे में 100, तो बराबर कितना है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, कितना है, 20% की हमें कमी करनी पड़ेगी। कितने % की कमी करनी पड़ेगी, 20% की, है कोई ऑप्शन, 20% की हमें कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आया, जल्दी से बताओ कमेंट करके भाई। 4 और 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप लोगों की कमेंट में भी आपको आंसर देना है। ठीक है, तो भाई पता लगा किस तरीके से एसएससी एफसीआई में, एसएससी एफसीआई में सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं तरीका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस कुल मिला के इनकी लैंग्वेज समझ जाओ आप, अगर लैंग्वेज समझ गए तो सब कुछ समझ गए। ठीक है, हाँ, क्लास में एकदम मस्त जबरदस्त आपको मैथ सिखा के जाऊंगा, जितने भी मैथ के क्वेश्चन होते हैं कौन कौन से पूछे गए, हर तरीका आपको बताऊंगा, है ना, हर तरीका। आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन है या फिर टाइप चेंज होता है उसके बाद। तो भाई आज के क्वेश्चन यहीं पे थे। ठीक है, ज़्यादा ना पढ़ते हुए हम कम कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, यही चीज़ है। ठीक है, तो भाई क्लास कैसी लगी जल्दी से बताना। ठीक है, क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। ठीक है, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आपको बताना है भैया। ठीक है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, और भी कोई डाउट है, पुलिस की वैकेंसी आ रही है 40,000, आप लोगों को पता है। ठीक है, और होमगार्ड की भी 44,000 आएगी। ठीक है, एसएससी जीडी की चल रही है। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है, आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। तो इन सभी के लिए आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलूँ दोस्त, क्लास को यहीं पे समाप्त करूँ, मज़ा आया आज की क्लास में कि नहीं।
तो बताना आगे चलना चाहिए कि नहीं, क्लासें अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरे भाई के जैसे, मेरे प्यारे दोस्त के जैसे शेयर कर देना। ठीक है, चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।